डॉक्टर A.P. J. अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहानी केवल एक वैज्ञानिक या नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और दूसरों को प्रेरित किया। उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष, मेहनत और सफलता की झलक मिलती है। शुरुआत रामेश्वरम का साधारण लड़का। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरे परिवार में जन्मे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। छोटी उम्र में ही अब्दुल कलाम ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर वे अखबार वितरित करते और फिर स्कूल जाते थे। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे हमेशा आकाश को देखते और सोचते कि इंसान कैसे उड़ सकता है। यह उनकी पहली प्रेरणा थी, जिसने उनके भीतर वैज्ञानिक बनने का बीज बोया। शिक्षा और संघर्ष का सफर। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में पूरी की। वे पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन उनके भीतर सीखने की अद्भुत लगन थी। गणित और विज्ञान उनके प्रिय विषय थे। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। उनके शिक्षक उनके सवालों से प्रभावित रहते थे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया, लेकिन उनका असली सपना तो एरोस्पेस इंजीनियर बनने का था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लिया। MIT में दाखिला लेना आसान नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। कलाम ने ये वादा किया कि वे मेहनत करके इस भरोसे को कभी तोड़ेंगे। वैज्ञानिक बनने का सफर। डिग्री पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया। उनकी पहली परियोजना थी होवरक्राफ्ट, लेकिन उनका मन अंतरिक्ष में रॉकेट और मिसाइल बनाने में था। इसी वजह से वे इसरो में शामिल हुए। 1970 के दशक में डॉक्टर कलाम ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह उपलब्धि भारत के लिए ऐतिहासिक थी और डॉक्टर कलाम की मेहनत का परिणाम। मिसाइल मैन का सफर। डॉक्टर कलाम ने भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनी, जो भारत की रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन के पीछे डॉक्टर कलाम का बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। राष्ट्रपति बनने का सफर। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल अभूतपूर्व था। उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के रूप में अपनी छवि बनाई। वे बच्चों और युवाओं से मिलते, उनके सवालों का जवाब देते और उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, क्या मैं भारत का राष्ट्रपति बन सकता हूँ? डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराकर कहा, सपने देखो और मेहनत करो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। युवाओं के लिए प्रेरणा। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर कलाम ने शिक्षण और लेखन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे हमेशा कहते थे, युवाओं को सपने देखने चाहिए, सपने ही वास्तविकता में बदलते हैं। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। अंतिम क्षण और विरासत। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान के दौरान डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार और उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर A.P. J. अब्दुल कलाम।